हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एवरलास्टिंग गॉड ऑफ स्वॉर्ड सीरीज के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चू जिनशिनी को अपने पास्ट का एक वाकया सुना रही होती है और वो कहती है कि पास में डेविल सेक्ट की डेमन ने उनके विलेज पर हमला कर दिया था, जिससे चू की जान जाने ही वाली थी। लेकिन फिर वहाँ पर जिनशिनी आ जाता है और वो अपना ब्लड उस डीमन को देता है। तो वो डीमन उससे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ब्लड पीने से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जिनशिनी उससे कहता है कि एक मोटर की बॉडी कभी भी गॉड के ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी में ब्लास्ट होता है और वो डीमन वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और चू जिनशिनी से कहती है कि मास्टर वो आप थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो यहाँ पर जिनशिनी उससे कहते हैं कि अच्छा मुझे तो याद नहीं। तो यहाँ पर चू मास्टर से कहती है कि मास्टर कोई बात नहीं, जब तक मुझे याद है तब तक मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, चाहे ये ट्रेनिंग कितना ही ज्यादा दर्दनाक क्यों ना हो, लेकिन मैं मेहनत करूंगी। तो यहाँ पर जिनशिनी उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम 7 दिन इस हॉट स्प्रिंग में बात लोगी। तो यहाँ पर चूहा कहती है कि क्या मैं 7 दिन इसमें बात लूंगी। इसके बाद हमें जिनशिनी का सीन दिखाया जाता है जो कि शिन युनलान के मेमोरियल टावर पर आया होता है और वहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जो डेस्टिनी थी वो मेरी भी डेस्टिनी है। और यहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि वक्त निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी करना होगी। इसके बाद हमें चू का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मास्टर मुझे क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन मास्टर मुझसे जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। और फिर वो मास्टर को देखती है तो कहती है कि गुड मॉर्निंग मास्टर, और उससे कहते हैं कि चलो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनशिनी उससे कहता है कि नहीं, आज स्वॉर्ड की प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि तुम्हारी स्वॉर्ड का रस्ट अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हें कॉम्बैट प्रैक्टिस करना होगी ताकि तुम अपने स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाओ। अब वो लोग एक जंगल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर जिनशिनी कहता है कि हम पहुंच गए। तो यहाँ पर चू जिनशिनी से पूछती है कि हम यहाँ पर फाइट करेंगे। तो जिनशिनी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कैसी महसूस होती है। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए किसी को अरेंज करवाता हूँ। और फिर वो कहता है कि वो आ गया और फिर जैसे ही चू पीछे देखती है तो वहाँ पर जिनशिनी नहीं होता और वहाँ पर अकेली होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शाम हो जाती है लेकिन अभी तक उसको वो शख्स नहीं मिला होता जिसके साथ उसने प्रैक्टिस करनी थी। तो यहाँ पर वो अपने आप से कहती है कि मास्टर ने साफ साफ कहा था कि वो मेरे साथ फाइट करने के लिए किसी को अरेंज करेंगे, तो वो शख्स अभी तक क्यों नहीं आया। और ये कहते ही उसके पीछे कोई आ जाता है और वो कहती है कि कौन है, सामने आओ। और यहाँ पर उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही होती। तो यहाँ पर वो शख्स से कहती है कि मेरे सामने आओ। तो जैसे वो शख्स का चेहरा देती है तो वो कहती है कि रेनकोट, मेरे मास्टर ने तुम्हें मार दिया था तो तुम कैसे जिंदा हो। तो यहाँ पर रेनकोट कहता है कि जिनशिनी ने जिस इंसान को बहुत ही एहतियात से चुना है तो वो तुम हो। तो यहाँ पर चू कहती है कि क्या तुमने जिनशिनी कहा, तो इसका मतलब है कि मास्टर ने जिस शख्स को मेरे लिए सेलेक्ट किया है वो तुम हो। तो यहाँ पर रेनकोट कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं एक ऐसे शख्स को ट्रेनिंग करवाऊंगा जो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है तो मैं कभी भी अग्री ना करता। तो यहाँ पर चू कहती है कि मैं अपने आप को हिला क्यों नहीं पा रही और वो रेनकोट से कहती है कि तुमने क्या किया है। तो यहाँ पर रेनकोट उससे कहता है कि अच्छा है कि तुम कुछ नहीं कर पा रही। और वो चू से कहता है कि तुम मेरे फायर्स हेल्डिंग डिमोनिक टेक्निक को कभी नहीं तोड़ सकती। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि फाइनली मैं आज़ाद हो गया और मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर करके डेथ तक ले जाऊंगा और फिर जिनशिनी को मार दूंगा। और यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या जबरदस्त हार होगी। तो यहाँ पर चू हॉलो कहती है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे मास्टर को मारना ये तुम्हारी नींद में भी नहीं होगा। और फिर वो यहाँ पर अपने इर्द गिर्द मौजूद एनर्जी बैरियर को खत्म करने लगती है, उसे तोड़ने लगती है। तो यहाँ पर रेनकोट बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तुम एक सख्त लड़की हो और इतने दर्द को बर्दाश्त करके तुम अब भी होश में हो। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम अपने ब्लड को जलाकर मेरे फाइंड्स हेल्टिंग टेक्निक को तोड़ना चाहती हो, तुम बिल्कुल डेविल सेट की तरह एक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर चू उससे कहती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, ये सब अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, मेरे साथ फाइट करो। और ये कहते ही वो वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर रेनकोट उसके पास आते हुए कहता है कि क्या ये मर चुकी है, मैं जिनशिनी को क्या जवाब दूंगा। और यहाँ पर जिनशिनी आते हुए कहता है कि ये अभी तक नहीं मरी। फिर हमें लीडरशिप की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने अब अपना डिसेबल चुन लिया है, तो अब तुम हमें एक्सप्लेनेशन दो। तो यहाँ पर शिनचू उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे को कांग्रेस करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हो, लेकिन तुम लोगों को तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो बताओ तुम किस चीज की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर रुके हुए हो, तुम लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये लीडर शिनचू से कहती है कि जिनशिनी अब डिसेबल है तो वोंगजेंग स्वॉर्ड 17 अब बड़ी सियासी जमातों को दे दो ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। तो यहाँ पर एक शख्स शिनचू से कहता है कि वोंगजेंग स्वॉर्ड 17 एबंडेंट स्वॉर्ड मैनर से ताल्लुक रखता है तो कोई भी आउटसाइडर इसमें इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ पर ये वोंग शिनचू से कहता है कि अगर दुआनबाजी वाला वाकया फिर से हो गया तो हमें डर है कि एबंडेंट स्वॉर्ड मैनर अपने मार्शल ट्रेजर को सेफ नहीं रख पाएगी। तो यहाँ पर शिनचू उससे कहता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे डिसेबल नहीं चुना, तो इसलिए अब तुम बाय फोर्स वोंगजेंग स्वॉर्ड 17 को हमसे छीनना चाहते हो। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एबंडेंट स्वॉर्ड मैनर में कोई भी तुम पे चेक नहीं रख रहा। और यहाँ पर एक शख्स कहता है कि जिनशिनी अब डिसेबल है और एबंडेंट स्वॉर्ड मैनर अब इसके काबिल नहीं है कि वो वोंगजेंग स्वॉर्ड 17 को अपने पास रख सके।
और यहाँ पर सब कहने लगते हैं कि जब डेविल सेक्ट ने हमला किया था तो मास्टर लिरू ने हम सबको बचाया था और कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पर मास्टर लिरू मास्टर संजय कहते हैं कि सब लोग मंदिर की बनाई के लिए कह रहे हैं और वोंग जेन सोर्स सूत्रा की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और वो उससे कहता है कि वोंग जेन सोर्स सूत्रा को लियांग टेबल के हवाले कर दो तो वो उसको सेफ रख पाएगी। अब नेक्स्ट हमें जिनशिनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चू को हील कर रहा होता है और वो उसको हील करके एक दरख्त के नीचे लेटा देता है। और यहाँ पर दुआन वाजी कहता है कि स्वॉर्ड ऑरा को बाहर निकालने के लिए हल्की सी भी स्टिमुलेशन का भी है और किसे पता था कि ये इतनी ज्यादा वीक होगी। तो यहाँ पर यंग मास्टर दुआनबाजी पर अपने पावर से प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं और यहाँ पर दुआनबाजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और उसके कहते ही जिनशिनी उस पर अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर दुआनबाजी कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है और वो कहता है कि इसे रोको, मैं इसके साथ सही प्रैक्टिस करूँगा और इसे सही से ट्रेनिंग करवाऊँगा। तो यहाँ पर चू कहते हैं कि मास्टर इसे छोड़ दे, अब मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। गाइस इस एपिसोड का सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।